नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काजल। और आज हमारा एक खास एपिसोड है कि आपकी बात पल पल के साथ। तो आज इसी के तौर पर हमारे साथ मौजूद है एक खास शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभाया बल्कि जो पत्नी का एक कर्तव्य होता है उन कर्तव्यों का भी बखूबी पालन किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रेणु कोरी हैं उन्होंने अपने पति को इनके पति की किडनी खराब हो गई थी और इन्होंने अपने पति को किडनी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश ये अपने पति को किडनी नहीं दे पाई। इन्होंने अपने पति के साथ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीति में इनका कार्यकाल कैसा रहा और अपने पति को लेकर के इन्होंने कितना संघर्ष किया, अपने पति की बीमारी पर इन्होंने कितना उनका साथ दिया। हमने सुना है कि जनसंपर्क का जुनून आपके पति में भी था, तो आपके पति, और ये भी सुना है कि जनसंपर्क के दौरान वह बीमार पड़ गए थे, तो उस दौरान उन्हें क्या हुआ था? चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी हमारा परिवार होता है, हम लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक जुनून वास्तव में होता है कि हम जनता के भलाई के लिए लेके काम उतरते हैं पब्लिक के बीच में। तो जब हम जनता के बीच जाते हैं, मेरे पति भी चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, उन्होंने पार्टी को प्राथमिकता देते हुए वास्तव में अपने जीवन का ध्यान नहीं दिया। उस समय वो थोड़े अस्वस्थ थे, उस बीच उन्होंने जनता का इतना दायित्व निभाया उन्होंने कि वह अपनी जीवन के साथ वो कब खेल हो गया उन्हें खुद को नहीं पता, और जनता का कार्य करते करते वे अपने शरीर को खो बैठे। उन्हें हुआ क्या था? उनको बीपी की वजह से उनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई थी। तो फिर उन्हें किडनी वगैरह कैसे? उनको किडनी देने के लिए तो मैं तत्पर तैयार थी, क्योंकि पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, लेकिन किन्हीं कारणवश मेरी किडनी मैच नहीं थी, तो मैं उनको चाह कर भी नहीं दे पा रही थी। मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने डॉक्टरों से संपर्क किया, फिर मैंने इंदौर के एक डॉक्टर हैं, इंदौर में एक हॉस्पिटल है चौतराम हॉस्पिटल, वहाँ हम डॉक्टर जय कृपलानी जी से मिले, उनसे हमने बात की। हमने कहा सर ऐसा हो सकता है, कहीं से हमें किडनी मिल नहीं रही, पर हम किसी से बिजनेस भी नहीं करना चाहते, हम किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर दें, कोई हमारी आवश्यकता की पूर्ति। ऐसे में हमें एक और मरीज मिले, उनकी भी पत्नी देना चाह रही थी पर उनकी मैच नहीं थी। उनकी पत्नी, वो पति पत्नी और हम पति पत्नी, उस चौतराम हॉस्पिटल के गार्डन में बैठ के हमने बातचीत की। हमने कहा इसमें किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं, आप एक काम करिए, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम आपके पति को किडनी दे देते, आप हमारे पति को, इससे 2 जीवन बचेगा और 2 परिवार चलेगा, 2 बच्चों के सर पे पिता का साया होगा। ऐसे हम लोगों ने बात की और हमने एक दूसरे के पति को किडनी आदान प्रदान की। तो आप किन उद्देश्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगी? देखिए, चूँकि मैं पूर्व में पार्षद रह चुकी हूँ, तो वर्तमान में जो नागरिक की प्राथमिकता होती है, रोड, नाली, सफाई, बिजली, पानी, ये तो पार्षद के दायरे का काम है। ये सारे काम मैं बखूबी पूर्व में निभा चुकी हूँ और उसको करने का कुछ अनुभव मुझ में है भी। ये काम तो होंगे, बाकी जनता की जो मांग होती है एक पार्षद से, पार्षद के दायरे का सारे काम करेंगे, उसके आगे जो हैं तो माननीय विधायक, सांसद जी हैं। बाकी ये लेके उद्देश्य अभी उतरी हूँ कि अब मेरे वार्ड में चूँकि गरीब बस्ती है, वहाँ के छोटे छोटे जो नन्हे बच्चे हैं उनका पढ़ाई का उद्देश्य लेकर मैं उतरी हूँ कि उन बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए और वही बच्चे अपने भावी देश के नागरिक बनेंगे। इस उद्देश्य को लेकर मैं उतरी हूँ। और जैसे कि जनता आप पर विश्वास जताती है, आपको पार्षद बनाती है, तो नॉर्मली लोगों की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निराकरण आप कैसे करेंगी, उसे लेकर आपने किस तरीके से रणनीति बनाई हुई है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका कि चूँकि नागरिक की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उसका मुझे अनुभव है, वह कार्य तो मेरा वैसे भी चलता जा रहा है जब से मैं राजनीति में आई हूँ। और रही बात लोकप्रिय होने की, तो कुछ तो जनता पे भी निर्धारित होता है कि वह कैसे पार्षद को अपने आप में अच्छा महसूस करें कि ये पार्षद अच्छा है। बाकी हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, अभी जैसे शिवराज सिंह जी द्वारा, सीएम द्वारा जो ये चलाया जा रहा है खिलौने वाला कार्यक्रम, तो छोटे छोटे बच्चे जो गरीब बस्ती है, माँ बाप उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते क्योंकि उनको 2 टाइम की रोटी ही जुटाना मुश्किल पड़ता है। तो बच्चों को, जो बच्चे ये बचपना खो देते हैं, उन बच्चों के लिए एक खिलौना
बैंक में बनाना चाहती, वो बच्चे उस खिलौनों बैंक से खिलौने लेके अपना बचपना उसमें व्यतीत कर सकें। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सबके कार्यों के लिए मेरे पति रात और दिन तत्पर तैयार थे। आज उन्होंने जो आपके साथ किया है, यदि उसका मुझे कुछ वापस में देना चाहते हैं तो आप अपना आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग बनाए रखें और मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के बीच में कार्य कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं, हमारे सीएम साहब काम कर रहे हैं। हम लोग भी एक कार्यकर्ता के नाते जनता के बीच जाते हैं और निचले स्तर तक हम कार्य करते हैं, तो हमें ये कार्य करने का अवसर प्रदान करें। बस यही जनता से मेरी प्रार्थना है। हमने सुना है कि जो आपका वार्ड है वहाँ पर पानी की गर्मियों के दिनों में वहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी वहाँ पर, तब हमें पता चला कि वहाँ पर पानी की समस्या मुख्य रूप से है। तो वहाँ पर उन दिनों पर यह पानी की समस्या क्यों बनी थी? जब आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से सर्वे करके जो आपने कलेक्ट किया, वास्तव में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास आई कब है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास फ़िलहाल की है, इस गर्मी की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मेरी बहन रेणु कोरी जी का जो कार्यकाल था ये पिछला था। इस पिछले वर्ष में जहाँ आप पानी की समस्या बता रहे हैं, ये समस्या के टाइम पर वहाँ के जो पार्षद थे वो जतिन राज जी थे, जो कांग्रेस से हैं। कांग्रेस के पार्षद से ये सवाल होना चाहिए कि वहाँ पानी की समस्या क्यों है। हम तो पिछले 5 साल से जनता की सेवा में थे, हमारे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि हम ये सारी चीज़ें करें। लेकिन मानव सेवा और जन सेवा के ध्यान में रखते हुए अगर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में जितना काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, मैं गर्व से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस देश की आज सबसे बड़ी पार्टी क्यों है, उसका एक कारण है। भाजपा का कार्यकर्ता निष्ठावान होता है। निष्ठावान होने के कारण पूरे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर अधिक मदद हुई है गरीबों की तो वो हुई है राम मनोहर लोहिया वार्ड में। वहाँ पवन तिवारी से लेके वासवानी जी से लेके वहाँ के आरएसएस के संघ के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर उन्होंने जनता का भोजन, मास्क, सैनिटाइजर का काम किया है। ये काम हमने मानव सेवा के रूप में, जन सेवा के रूप में किया है, ना कि पानी की जो समस्या थी वो जतिन राज को देखना था। जनता से जुड़ी जो हमारे अधिकार में था, जो जनहित का काम था, वो हमने भरीपूर्ण किया हुआ है। जैसे कि अब गर्मियों का मौसम खत्म हो गया और अब बरसात आने वाली है, तो लोगों के घरों पर पानी जाने की भी समस्याएं आती हैं, क्योंकि वहां पर सड़क का निर्माण ठीक तरीके से नहीं हुआ है। तो उसे लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है काजल जी। इस सवाल को लेकर जब अभी हम जनता के बीच गए और जब हमने जनता के बीच में अपनी बात रखी, हमें गर्व हो रहा है। हमें अपनी बहन के ऊपर, जनता ने मेरी बहन से लिपट के रोया है और रोकर ये बोला है कि जब आपका कार्यकाल था तो ये वार्ड चमन के रूप में था। पिछले 5 वर्षों से यहाँ रोड, नाली, बिजली, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। जनता लिपट कर रो रही है और ये दिल से आशीर्वाद दे रही है, दिल से प्रॉमिस कर रही है कि रेणु जी आप तो पार्षद बन चुके हो, आज आपकी शादी हो गई है, 6 तारीख 18 तारीख को हम सिर्फ गौना करना बाकी है। इतना प्यार, इतना विश्वास जनता का है कि इन्हीं बारीकी समस्याओं को, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए क्षेत्रीय जनता ने तय कर लिया है कि रेणु जी को पार्षद बनाना है। आवास की समस्याएं हम देखते हैं कि आवास योजना का जो लाभ है वो लोगों को ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। वो कार्यालयों के सिर्फ चक्कर लगाते रह जाते हैं, तो ऐसा क्यों? काजल जी, वास्तविक रिपोर्ट कुछ और होती है और ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और होती है। मैं आपको आपके इस स्टूडियो से, आपके चैनल से कांग्रेस से डिबेट करने को तैयार हूँ। शहर में कोई माइकालाल ऐसा हो जो इस बारे में डिबेट कर ले, जो राम मनोहर लोहिया वार्ड की बात बता रहा हूँ। मुझे गर्व है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 182 लोगों का मैं नाम बताता हूँ, 182 महिलाओं का नाम बताता हूँ। चौधरी समाज की महिलाएं हैं, सपना चौधरी जी हैं, रीता चौधरी जी हैं, ऐसे तमाम लोगों का मेरे पास नाम है, लिस्ट है। 182 लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है। श्री राम शुक्ला जी ने एक घर में आवास योजना का लाभ दिलाया है। सारे लोगों को एक किस्त मिल गई है। आप चंडाल भाटा बस्ती का
आज की तारीख में सर्वे कर लीजिए, इतिहास गवाह है, जबलपुर का इतिहास रचा है श्री राम शुक्ला जी ने। उस वार्ड ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ एक ही वार्ड में 182 आदमी को मिला है। मैं जबलपुर की बात नहीं कर रहा, मात्र एक वार्ड में इतने लोगों को मिला है। पूरे जबलपुर शहर में हजारों लोगों को ये लाभ मिला है। ये प्राथमिकता है, ये रिपोर्ट वास्तविक है जो कागजों पे है। हम अफवाहों पे ध्यान नहीं देते हैं, अफवाह फैलाना दुनिया का काम है। वास्तविकता ये है 182 मात्र राम मनोहर लोहिया वार्ड में 182 लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है। यह बिल्कुल सत्य है। एक क्वेश्चन ये है हमारा कि जैसे नॉर्मली वार्डों पर कचरे की समस्या मुख्य रूप से सामने आती है, वो यही बोलते हैं कि हमारे वार्ड में और हमारे कॉलोनी पर कचरे वाली गाड़ियां नहीं आती हैं, लोग कचरा फेंक देते हैं। तो इन समस्याओं को लेकर भी वो कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाते, पार्षद के पास आते हैं, और आपका जो वार्ड है वहाँ पर भी ये समस्याएं काफ़ी तौर पर सामने आती हैं। काजल जी, इस समस्या का समाधान बहुत छोटा है, करने वाला चाहिए। आपके अंदर जन सेवा की इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति में यह है, जिस जगह पे कचरा ज़्यादा है, जहाँ पे गाड़ियाँ कचरे वाली नहीं घुस पाती हैं, वहाँ हमने पिछले कार्यकाल में भी एक ई रिक्शा रखा था। रिक्शे वाला अंदर जाता था, लोग उस पर कचरा डालते थे, और कचरा डाल के जो बस्तियां थी अंदर, जो घनी बस्तियां थी जहां पर गाड़ियां नहीं जा पाती हैं, वहां हमने ई रिक्शा की व्यवस्था की थी, जिनके प्रमाण पत्र हमारे पास प्रमाण आज भी हैं। लेकिन पिछली पंचवर्षीय योजना में 5 साल जो कांग्रेस के पार्षद की वजह से वो रिक्शे वाले की समस्या उन्होंने ख़त्म कर दी, वो योजना ही ख़त्म कर दी, जिनके कारण आज वहाँ उस वार्ड में कचरे की भारी गंदगी है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक नॉर्मली होता है कि अगर पार्टी ने आप पर दोबारा विश्वास किया है और आपको दोबारा मैदान पर उतारा है, तो उस पर वहाँ पर जो वार्ड की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को आप किस तरीके से समस्याओं का निराकरण करेंगे? जैसे बच्चों की समस्या होती है कि वहाँ पर स्कूल नहीं है, पानी की समस्या होती है, घरों में बारिश का पानी आने की समस्याएं होती हैं, उनको लेकर के क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपकी? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि उस वार्ड में जो आप बता रहे हैं जो समस्या, उन्हीं समस्याओं का निराकरण करने हेतु ये जो बच्चों की समस्या है, बच्चों के पास सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं। सवाल इस बात का है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर गलती से कांग्रेस का पार्षद चुन लिया जाता है तो उस पार्षद को वो सबसे पहला उनके पास ये व्यक्तित्व होता है कि मेरी सरकार नहीं है। ये काम चोरी की एक प्राथमिकता है कि मेरी सरकार नहीं है, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, या सरकार मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है। उन्होंने सबकी मदद करी है, सारी योजनाएं हैं। इच्छा शक्ति जिस पार्षद में होगी वो पार्षद 100% अपने वार्ड में काम करेगा। रहा सवाल आपका कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें पुनः जो टिकट दी है, आपको मैं ये बता दूं, इस देश की इतनी बड़ी सर्वोच्च पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्यों है। आपको ये याद दिला देता हूं, हमारे जबलपुर से कुछ दिनों पूर्व सुमित्रा बाल्मीकि जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। आप कल्पना कीजिए, 130 करोड़ का ये भारत है। 130 करोड़ में 543 सांसदों के बीच में अगर सुमित्रा बाल्मीकि जी का नाम जबलपुर रांझी बस्ती से अगर दिल्ली जाता है, तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम पंक्ति में अंतिम बैठे व्यक्ति का भी ध्यान रखते हैं, उसका ये प्रमाण पत्र है कि उन्होंने सुमित्रा बाल्मीकि जी को राज्यसभा का सदस्य बना के, और तो और दलित समाज से वो बिलोंग करती हैं, हर वर्ग का ध्यान रखती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने रेणु गौरी को दोबारा अगर अपना विश्वास दिया है और टिकट दिया, तो इस विश्वास के साथ कि पिछला कार्यकाल इनका देखते हुए उनको मालूम था राम मनोहर वार्ड में अगर कोई विकल्प है, समस्या का विकल्प है, तो वो है रेणु गौरी। उसी विश्वास के साथ उन्होंने टिकट दिए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, पूरे जबलपुर में 79 वार्ड हैं, और इस 79 वार्ड में आप कागज उठाकर देख लीजिए, सबसे अधिक अगर कोई काम हुआ है तो राम मनोहर लोहिया वार्ड में हुआ। उसका कारण है वहाँ के जो विधायक शरद जैन जी, सांसद जी,
इन्होंने जितनी रोडें वहाँ पर विकास के नाम से बनाई हैं, और वहाँ सबसे बड़ी बात यह है काजल जी कि वहाँ सबसे अधिक शिक्षित वर्ग रहता है, और शिक्षित वर्ग रहने के कारण उनको नहीं बताना पड़ता क्या सही और क्या गलत है, इसी को बोलते हैं शिक्षा। उनको मालूम है इस वार्ड में किसको जिताना है, किसको हराना है, ये जनता तय करेगी। जनता जनार्दन होती है, जनता का फैसला अंतिम फैसला होता है। वो ज़माना गया जब पेट से राजा पैदा हुआ करते थे। पहले के ज़माने में जो राजा हुआ करते थे वो रानी के पेट से पैदा होते थे। अब जो राजा पैदा होते हैं वो पेटी से होते हैं, और ये पेटी जो तय करती है वो जनता तय करती है कि किस पेटी में अपना मत दे के अपने वार्ड का राजा बनाना है। तो जनता का जो विश्वास और जो प्यार है वो रेणु कोरी जी के प्रति अपार है। उन्होंने आज हम जनसंपर्क कर रहे हैं, आज हमें आश्वस्त कर दिया है कि भैया जीत का सहरा हमने आपके सर बांध दिया है। इसका प्रमाण आप 18 तारीख को देख लीजिएगा। मैं जनता का ढेर सारा शुक्रिया, ढेर सारा साधुवाद देता हूँ। ऐसी सुलझी हुई जनता है वार्ड राम मनोहर लोहिया वार्ड की कि उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा परिवार है। और ये जो पार्षद होता है, ये पार्षदी हमारा दायित्व नहीं है, राजनीति हमारा धंधा नहीं है। राजनीति एक सेवा है। मेरा वार्ड मेरा एक परिवार की तरह है। राम मनोहर लोहिया जो वार्ड है वो रेणु कोरी का एक परिवार है। ना रेणु कोरी वहाँ की नेता है, वहाँ की एक बहू है, वहाँ की एक बेटी है, जिसके रूप में लोगों ने उनको प्यार और अपना आशीर्वाद दिया है। ये थे रेणु कोरी और विजय कोरी जी, जिन्होंने हमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति तौर पर काम नहीं करती है बल्कि ये लोगों की सेवा भी करती है। तो आज के लिए इस खास एपिसोड में सिर्फ इतना ही। लगातार बने रहिएगा पल पल इंडिया न्यूज़ के साथ।